वो जी साइड जो ये वीएफडी की पावर को हमने ऑन कर दिया। अभी रन वाले बटन को दबाते हैं और मोटर को ऑन करते हैं। कुछ ही सेकंड के बाद ट्यूबवेल जो है वो पानी उठा लेगा। तो माशाल्लाह ये ट्यूबवेल ने पानी उठा लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सिस्टम जो है वो ऑन हो चुका है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो सोलर के बारे में है। आज हम सोलर ट्यूबवेल जो है वो ऑन करवाने आए हैं। ये हमारे गांव 24 टुआर के अंदर ही है। तो इसकी वर्किंग जो है वो आज आपके साथ शेयर करेंगे। इस ट्यूबवेल के साथ 35 सोलर पैनल 585 वाट के जिनको कंपनी के यूज़ करेंगे और साथ इन्वेंट की जो वीएफडी है वो यूज़ करेंगे। तो आज की वर्किंग जो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी दोस्तों काम को स्टार्ट करते हैं। सुबह का 7 बजे का टाइम होने वाला है जी। और आपको सिस्टम की प्राइस है वो भी बताएंगे और साथ साथ वर्किंग भी शेयर करेंगे। आपके सामने 3 सोलर पैनल के स्टैंड नज़र आ रहे होंगे आपको। 3 स्टैंड विद मजदूरी डालकर ये 3 लाख रुपए में पड़े हैं। सामान खुद बाय किया था। इसके बाद 35 सोलर पैनल जिनको कंपनी के 585 वाट के यूज़ किए हैं इस ट्यूबवेल को ऑन करवाने के लिए। 585 वाट के ये पैनल 35 हैं, तो इनके 3 स्ट्रिंग हम बनाएंगे। 12 पैनल की एक स्ट्रिंग बनेगी, उसके बाद फिर दूसरे स्टैंड के 12 पैनल की एक स्ट्रिंग बनेगी, फिर तीसरे स्टैंड के 11 पैनल की एक स्ट्रिंग बनेगी। टोटल 35 पैनल हैं। उनके बाद फिर इनको हम पैरेलल के अंदर कनेक्शन करेंगे। इनको सीरीज़ के अंदर करने के बाद तीनों स्टैंड को जो है हम पैरेलल के अंदर कनेक्शन करेंगे। 12-12 की एक स्ट्रिंग बन गई है और 11 की एक स्ट्रिंग बन गई है। जिस दिन पेट्रोल महंगा हुआ था उससे कुछ ही दिन पहले ये सोलर पैनल बाय किए थे 35 रुपये पर वाट। अभी आपको आइडिया होगा कि 40 से 44 रुपये पर वाट के हिसाब से सोलर पैनल मिल रहा है। अभी कनेक्शन करेंगे इन सोलर पैनल्स के, तो इनके लिए हमने मोरा कंपनी के 3 डीसी ब्रेकर यूज़ करेंगे। एक एक स्ट्रिंग के आगे लगाएंगे। 63 एम्पेयर का एक ब्रेकर है। उसके बाद फिर इनको जब पैरेलल के अंदर कनेक्शन करेंगे तो आगे हमने फिर एक बोरा कंपनी का 125 एम्पेयर का ब्रेकर यूज़ करेंगे। ब्रेकर हम इसलिए लगा रहेंगे, हर एक स्ट्रिंग के आगे एक ब्रेकर यूज़ करेंगे ताकि फ़ौरन हमें हर एक स्ट्रिंग का आइडिया हो जाए और हम जिस तरह आम जोड़ लगाते हैं उस तरह जोड़ नहीं लगाएंगे। हमने आगे जो है वो हर एक स्ट्रिंग के आगे एक ब्रेकर लगाना है ताकि अगर किसी स्ट्रिंग के आगे फॉल्ट है तो सबसे पहले हम ब्रेकर के ऊपर चेक कर लें, उसके बाद फिर नंबरिंग कर देंगे ताकि उसी स्टैंड की फ्रेम को जाकर हम चेक कर सकें कि किस सोलर पैनल के अंदर कौन सा फॉल्ट है, वायर के अंदर फॉल्ट है। तो अभी हमने डीपी जो है वो 16 बाई 12 की जो डीपी है वो लगाकर हमने उसके अंदर 3 ब्रेकर मोरा कंपनी के वो हर एक स्ट्रिंग के आगे लगा दिया है। उसके बाद फिर अब इनके कनेक्शन को पैरेलल के अंदर करके 125 एम्पेयर का मोरा कंपनी का ब्रेकर जो हमने मेन बना दिया है ताकि इधर से ही मेन से जो है वो ब्रेकर को ऑन ऑफ करके वीएफडी को पावर दे सकते हैं। मोटर के लिए भी हम ब्रेकर यूज़ करेंगे, लेकिन अभी जो है काम को टेस्ट करना है हमने, तो इसलिए अभी यहाँ पर एक कमरा भी बनाना है भाइयों ने। तो फिर जो है यहाँ पर एक वीएफडी के लिए भी मोटर के लिए एक ब्रेकर लगा देंगे। तो अभी कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मोटर को ऑन करते हैं तो रन वाले बटन को प्रेस करते हैं और कुछ ही सेकंड के बाद जो है मोटर पानी उठा लेगी। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, कुछ ही सेकंड के बाद जब मोटर पानी उठाएगी तो अभी कुछ सेकंड का हमने इसके अंदर डिले रखा है ताकि फ़ौरन जो है वो मोटर को पावर ना मिले। तो अभी माशाल्लाह जो है वो पानी मोटर ने उठा लिया है। अभी ट्यूबवेल ऑन हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जी। तो अभी आपको मज़ीद साथ-साथ प्राइस की बताते चलें। जो वीएफडी जो है ये 22-30 की वीएफडी है और इवेंट कंपनी की वीएफडी है और ये 75,000 रुपए की मिली है। और 25 एचपी की मोटर है जो कि ट्यूबवेल के लिए यूज़ की है और 8 लाख रुपए टोटल खर्च आया है ट्यूबवेल के बोर का, मोटर का। तो ये जो ट्यूबवेल लगाने वाले हैं वो खुद ही इसकी मोटर को लेकर आते हैं, जो इसके अंदर पंप लगाया है सबमर्सिबल। तो इसके अलावा फ्रेम की भी प्राइस मैंने आपको बता दी है, 3 लाख रुपए और 7,50,000 रुपए के 35 सोलर पैनल आए थे।
उसके अलावा 1 लाख के राउंड अबाउट जो है वो वायर ब्रेकर्स ये चीज़ें आईं। तो इस सिस्टम के ऊपर जो टोटल खर्च आया वो तकरीबन 23 लाख से लेके 24 लाख के राउंड अबाउट खर्च आया। अभी एक कमरा जो यहाँ पर बनाना है जिसके अंदर अब वीएफडी लगाएँगे, बाकी जो ब्रेकर और डीपी है ये यहाँ पर सेव है, इसको हम सोल्ड करवा देंगे इस फ्रेम के साथ ही बैक पे। और ये डीसी सिस्टम जो है यहाँ पर बाहर ही रहेगा और वाटरप्रूफ है, ये डीपी हमने थोड़ी-सी अच्छी वाली लगाई है। बाकी जो है वो पाइपिंग शेपिंग करके हमने हर एक चीज़ को कवर करके जो है वो इसके ऊपर लगाया है। इंची का पाइप इस्तेमाल किया है जो कि हाई डेंसिटी का है, जल्दी ख़राब नहीं होता हो, उसको हमने वायर को नीचे दबाकर जो है वो टोटली सिस्टम की वायरिंग कंप्लीट कर दी है। अभी हमने इसके ऊपर मट्टी इसलिए नहीं डाली ताकि किसी किस्म का मसला ना बन जाए इसको ऑन करवाने में, तो ये ना दोबारा फिर इसको दोबारा इसकी खुदाई की जाए। तो इसलिए इसके बाद फिर हम इसको जो है वो अभी आपको मट्टी को कुछ बैलेंस अहम करेंगे। बातें बताएँगे जो कि बहुत मुफ़ीद साबित होंगी। उसमें वायर जो है वो अहम रोल अदा करती है। इन पैनल की स्ट्रिंग को आपस में बनाने के लिए हमने 6 एमएम की वर्ल्ड वाइड कंपनी की डबल पीवीसी के अंदर टिन कोटेड वायर वो इस्तेमाल की है, जो कि हीट प्रूफ भी है और वाटर प्रूफ भी है। हमने तो वैसे भी पाइप के अंदर से वायर गुज़ारी है ताकि ज़्यादा महफूज़ रहे। और जो अ, वायर के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो किसी किस्म का आपने नहीं करना। जो ब्रेकर्स के अंदर हमने ट्यूब लग्स इस्तेमाल की हैं जो कि वायर को पंचिंग करके लगाया है। उसके बाद एमसी4 कनेक्टर यूज़ किए हैं जो कि सोलर पैनल को आपस में कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किया है और वीएफडी के कनेक्शन के लिए हमने थिम्बल यूज़ किए हैं। अभी आपको बताते चलें कि जो वीएफडी तक वायर जाएगी, वो हमने 16 एमएम की यूज़ की है। वो इसलिए यूज़ किया है कि तीनों स्ट्रिंग को हमने पैरेलल के अंदर जोड़ा है और उनके एम्पेयर जो है वो जमा हो जाने हैं। तो पूरे एम्पेयर वीएफडी तक जाएँगे तो सिस्टम वर्क करेगा, बेहतरीन वर्क करेगा। अदरवाइज़ अगर आप हल्की वायर यूज़ करते हैं तो मोटर पानी पूरा नहीं उठाएगी। तो यहाँ पर जो 125 एम्पेयर का ब्रेकर इसीलिए लगाया था कि तीनों पैनल के एम्पेयर जो है वो जमा हो जाने हैं। क्योंकि अब यहाँ पर पैरेलल के अंदर कनेक्शन होंगे। बैकएंड पे जो एक-एक स्ट्रिंग बनी थी 12-12 पैनल की और 11 पैनल की, तो उसके बाद यहाँ पर हमने पैरेलल के अंदर कनेक्शन किए हैं, तो आगे हमने 16 एमएम की वायर यूज़ की है, ताकि पूरे एम्पेयर वीएफडी तक जाएँ। यहाँ पर अक्सर दोस्त जो है वो मीटर वाली वायर भी इस्तेमाल कर देते हैं, जो कि बाज़ दफ़ा गर्म होती है और सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम जो है वो आती हैं। तो इस तरह का आपने काम नहीं करना। इतना खर्चा करने के बाद वायर के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। तो थिम्बल, ट्यूब लग्स और प्लस एमसी4 कनेक्टर यूज़ करें और सिस्टम को सेफ बनाएँ। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। व्हाट्सएप नंबर दे देंगे आपको, तो अगर कोई राब्ता करना चाहे तो राब्ता कर सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।